वेलकम स्टूडेंट्स। आइए पढ़ते हैं लेसन नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई का थर्ड और फाइनल पार्ट। स्टूडेंट्स, हमने इसके 2 पार्ट पढ़ लिए हैं और अगर आपने वो वीडियो क्लिप फर्स्ट और सेकंड पार्ट की नहीं देखी है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर पहले दोनों पार्ट पढ़ सकते हैं। और ये थर्ड क्लिप जो है हमारे सामने है। आइए अब हम इसको लाइन बाय लाइन टेक्स्ट इसका पढ़ते हैं। इससे पहले कि स्टूडेंट हम लोग टेक्स्ट पर पहुँचें, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। अब तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि लेखक अपने परिवार के साथ समुद्रिक यात्रा पर निकला था। रास्ते में उसने सहायता के लिए एक अमेरिकन और एक स्विस नाविक को भी ले लिया था। जब ये लोग हिंद महासागर में पहुँचे तो वहाँ बहुत तेज़ समुद्री तूफ़ान से इनकी नाव चकनाचूर हो गई और इनकी नाव में, इनके जहाज़ में पानी भर गया, जिसके कारण इनको बहुत कठिनाई हुई। और इनके जो बच्चे थे, सुजैन बेटी और जोनाथन बेटा, बेटी को माथे पर चोट आई थी और उसके काफ़ी आँखों के ऊपर सूज गया था। तो लेखक आगे बताता है कि जहाज़ क्योंकि पूरी तरह टूट गया था तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया और आगे कैसे उनकी यात्रा पूरी हुई, आइए देखते हैं। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। स्टारबोर्ड साइड का मतलब राइट हैंड साइड। जहाज़ के राइट हैंड साइड के कमज़ोर हिस्से को बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू। हीव टू का मतलब होता है कि मुश्किल से प्रयास करके जहाज़ को उन्होंने किनारे लगा लिया। आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स यूजिंग एन improvised sea anchor of heavy nylon rope and 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। तो लेखक कहता है कि जहाज़ के कमज़ोर दाएं हिस्से को, जो राइट हैंड साइड था, स्टार साइड, उसे बचाने के लिए लेखक ने उसके जो क्षतिग्रस्त हिस्सा था वहाँ से जो लहरें आ रही थी उसको रोकने के लिए एक मजबूत नायलॉन की रस्सी और 22 लीटर वाले पैराफिन के प्लास्टिक के जो बैरल थे उनसे एक कमज़ोर सा लंगर लगाया और तेज़ हवाओं से इसे रोकने का निश्चय किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks। लेखक बताता है कि उस शाम को मैरी और मैं एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़कर एक साथ बैठ गए, क्योंकि जहाज़ की गति से उसके टूटे हुए टुकड़ों से अधिक पानी अंदर आ रहा था। प्लैंक्स क्या होता है? टूटे हुए जो फट्टे होते हैं, वहाँ से पानी अंदर आ रहा था जहाज़ में। वी बोथ फेल्ट दैट द एंड वॉज वेरी नियर। हम दोनों को ऐसा लगा जैसे हमारी मृत्यु लगभग करीब है। बट वेव वाकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। लेखक बताता है कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा अंत निकट है, लेकिन हमारा जो नाव थी वेव वाकर वो तूफ़ान से निकल गई और 6 जनवरी की सुबह होने तक हवा भी मंद हो गई थी और मैंने कोशिश की अपना जो एक यंत्र होता है सेक्सटेंट, उस पर रीडिंग लेने की मैंने कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। लेखक बताता है फिर मैंने चार्ट रूम में वापस आकर कुछ और अध्ययन किया। मैंने नापने की कोशिश की, सेक्सटेंट पर रीडिंग लेने की कोशिश की और हवा की गति, हवा का मार्ग परिवर्तन और धाराओं आदि की गणना की ताकि मैं अपनी सही स्थिति जान सकूं। हमारी जो पोजीशन है उसको, सही पोजीशन क्या है हमारी, ये जानने के लिए मैंने चार्ट रूम में आकर के कुछ मशीनों पर जानकारी की, इकट्ठी की। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन
150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। लेखक कहता है द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ मैं पता लगा सका वो ये था कि हम लोग लगभग 1,50,000 किलोमीटर फैले विशाल महासागर में थे और हम केवल 65 किलोमीटर के एक टापू को ढूंढ रहे थे। While I was thinking, Sue moving painfully joined me। जब मैं सोच रहा था तभी सू मूविंग पेनफुली, दर्द से कराहती हुई सू मेरे पास आ गई। मेरी बेटी जो 7 साल की थी वो मेरे पास आ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन। जो लेफ़्ट साइड थी उसके सर का जो बायां हिस्सा था वो अब काफ़ी सूज गया था। एंड हर ब्लैक एंड आइज़ नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी जो काली आंखें थी, काली आंखों में सिलवटें पड़ गई थी, वो सिकुड़ गई थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड। मेरी बेटी ने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। सामने की ओर, कार्ड के बाहरी ओर उसने मेरा और मैरी का एक कैरिकेचर यानी व्यंग चित्र बना रखा था और उस पर कुछ लिखे हुए शब्द थे। क्या लिखा हुआ था? हेयर आर सम फनी पीपल। उसने लिखा हुआ था ये कुछ फ़नी, मज़ेदार या मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ? क्या इन्होंने आपको हंसाया? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल। मुझे तो बहुत हंसी आई। इनसाइड वाज ए मैसेज, और अंदर कार्ड के एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, यह कार्ड आप दोनों का शुक्रिया करने के लिए है। लेट्स होप, चलो हम आशा करते हैं, हम सब आशा करें कि जो कुछ होगा वो बेस्ट होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा हमारे लिए। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, हर हालत में हमें सफल होना ही था। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। लेखक बताता है कि मैंने बार बार अपनी गणनाओं की जांच की। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। लेखक कहता है कि मैंने बार बार अपनी गणनाओं की जांच की और हमारा जो मुख्य कंपास था यानी दिशा सूचक था वो खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और मैं एक जो एक्स्ट्रा, स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा जो फालतू था उसका प्रयोग कर रहा था, अतिरिक्त यंत्र का, जिसका जो मैग्नेटिक वेरिएशन था उसे करेक्ट नहीं किया गया था, उसको ठीक नहीं किया गया था, ये एक्स्ट्रा रखा हुआ था, मैं इसे यूज़ कर रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नली करंट्स विच फ्लो थ्रू आउट दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। लेखक बताता है मैंने इसके लिए जो सहमति दर्शाई और हिंद महासागर के इस भाग में जो बहती हैं पश्चिमी धाराएं उनका अनुमान लगाया। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degree। लगभग दोपहर को 2 बजे मैं डेक पर गया और लैरी से कहा कि जहाज़ को 125 डिग्री पर घुमाए। इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी हुए, अगर हम भाग्यशाली हुए। आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन, मैंने भरोसे के साथ उसको कहा कि अगर हम भाग्यशाली हुए, वैसे मुझे नहीं लगता, हम 5 बजे तक उस टापू पर पहुंच जाएंगे। लेखक ने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये अनुभव है कि हम शाम के 5 बजे तक उस द्वीप पर पहुंच जाएंगे। देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। लेखक कहता है 2 बजे लैरी को ये कहने के बाद कि 125 डिग्री पर घुमा करके जहाज़ को आगे लेते चलो और अगर सब कुछ ठीक रहा
तो हम शाम के 5 बजे तक उस टापू पर पहुंच जाएंगे। ये कह कर के मैं भारी दिल से नीचे आया और अपनी बर्थ पर चला गया सोने के लिए और डोज्ड ऑफ और सो गया। When I woke up, it was 6 PM. जब मेरी आँख खुली, जब मैं जागा तो शाम के 6 बजे हुए थे। And growing dark, अंधेरा हो रहा था। I knew we must have missed the island. मैं जानता था कि हम आइलैंड को मिस कर गए होंगे, कि आइलैंड पीछे छूट गया होगा, क्योंकि अब 6 बजे हैं और जबकि अनुमान था कि 5 बजे तक हम टापू पर पहुंच जाएंगे। And with the sail we had left, we could not hope to beat back into the westerly winds. लेखक जब जागा तो 6 बज चुका था, अंधेरा हो रहा था। लेखक को ऐसा लगा कि शायद हम टापू को पीछे छोड़ आए हैं और जैसी अब हमारे पास सेल थी, जैसे हमारे पास पाल था, उससे नहीं लग रहा था कि हम पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध पीछे जा सकें। ठीक है। At the moment A tousled head appeared by my bunk. ठीक उसी समय एक बिखरे बालों वाला छोटा सा कमज़ोर दिमाग का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि छोटा बच्चा था। At the moment a tousled head, बिखरे बालों वाला एक लड़का मेरे पास आया, यानी कि मेरा बेटा जोनाथन मेरे पास आया और बोला, Can I have a hug? क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, मेरे बेटे जोनाथन ने मेरे पास आकर कहा, क्या पापा मैं आपको गले लगा सकता हूँ? स्यू वाज राइट बिहाइंड हिम, स्यू ठीक उसके पीछे खड़ी हुई थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने पूछा, भाई ये आप लोग मुझे क्यों गले लगाना चाहते हैं? उसने कहा कि भाई मुझसे क्यों गले मिला जा रहा है, क्यों गले मिलना चाहते हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे बेटे जोनाथन, जो कि 6 साल का था, उसने कहा, इसलिए गले लगाना चाहता हूँ पापा क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो और आप सबसे अच्छे कैप्टन हो, आप जहाज़ के सबसे अच्छे कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। मैं बोला, बेटा आज नहीं, अभी तो हम परेशान हैं। उसने कहा, अभी तो हम मुसीबत में हैं, आज नहीं गले लगो। तो वाई यू मस्ट बी, सेड स्यू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड, व्हाट आई शाउटेड। तो स्यू बोल पड़ी कि डैडी आपको अवश्य ही गले लगाना चाहिए कि आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो। लेखक ने पूछा क्यों? स्यू ने बताया, यू हैव फाउंड द आइलैंड, क्योंकि आपने द्वीप को ढूंढ लिया है। वाट आई शाउटेड, लेखक कहता है मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं चिल्लाया, क्या कहा तुम लोगों ने कि क्या हमने द्वीप को ढूंढ लिया है? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, वे दोनों एक साथ बोले कि देखिए वो रहा हमारे सामने, वो बाहर हमारे सामने है। एज बिग एज ए बैटलशिप, इतना बड़ा जितना कि युद्धपोत होता है। आई रश्ड ऑन डेक and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. लेखक कहता है मैं दौड़कर डेक पर गया और आइल एम्स्टर्डम की बाहरी आउटलाइन को मैंने उसको देखा, बड़े चैन के साथ देखा। It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation. यह एक जो वॉल्केनिक रॉक चट्टान होती है, वोल्केनो यानी भूकंप, यह एक ज्वालामुखी, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, यह एक ज्वालामुखी चट्टान का एक छोटा सा हिस्सा था जिस पर कुछ वेजिटेशन, कुछ वनस्पति उगी हुई थी। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, यह उस समय दुनिया का सर्वाधिक सुंदर, सबसे सुंदर टापू था मेरे लिए। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने पूरी रात तट के उस पार लंगर डालकर रखा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, अशोर मतलब उतरने में। अगले दिन सुबह के समय उस द्वीप पर रहने वाले सभी 28 लोगों ने हमें
खुश कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमें तट पर पहुंचने में मदद की, हमें तट पर उतारा। विद लैंड अंडर माई फीट, और जब काफ़ी दिनों के बाद मेरे पैरों के नीचे धरती आई, ज़मीन आई, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, तो मेरे मन में लैरी और हर्बी के प्रति विचार आए। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, जो लैरी और हर्बी जो दोनों खतरनाक स्थितियों में भी हमेशा प्रसन्न रहे थे, हमेशा आशावादी रहे थे, उनके प्रति मेरे मन में विचार आए। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के लिए जो मेरी पत्नी थी, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो उन निर्णायक घंटों में, उन खतरनाक घंटों में स्टेयरिंग व्हील को संभालती रही। ठीक है। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, और अधिक से अधिक मेरे मन में उस 7 साल की लड़की, मेरी बेटी जो सुजैन थी, 7 साल की लड़की, उसके बारे में मेरे मन में ख्याल आए। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो अपनी सर की चोट को लेकर हमें दुखी नहीं करना चाहती थी, अपनी चोट के बारे में बताकर हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। लेखक बताता है उसकी चोट इतनी गंभीर थी कि बाद में उसकी चोट के लिए जो उसकी त्वचा और खोपड़ी के बीच में जो खून जम जाता था बार बार, उसे निकालने के लिए एक के बाद एक 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। यानी कि इतनी गंभीर चोट के बाद भी वो लड़की जो है लेखक को परेशान नहीं करना चाहती थी, और उसने अपनी चोट की गंभीरता के बारे में नहीं बताया था। लेखक कहता है मुझे उस लड़के का भी ख्याल आया, 6-year-old बॉय, उस 6 साल के छोटे लड़के का, अपने बेटे का, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मौत से नहीं डरता था। उसका क्या कहना था कि हमें मौत से डर नहीं, अगर हम सब साथ रहें तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने देखा कि अपनी जो हिम्मत थी, अपनी हिम्मत, अपने साहस, अपने आशावादी दृष्टिकोण के कारण लेखक इस खतरनाक यात्रा को पूरा करने में सफल हुआ और अपना जीवन बचाने में सफल हुआ। ये लेसन 3 पार्ट में हमने पढ़ा है, और तीनों पार्ट आप देखिए, और तीनों पार्ट पढ़ने के बाद ये लेसन मुझे पूरी उम्मीद है आपकी समझ में आ जाएगा। और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो बनाने में हमें मदद मिले। और तीनों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।